जहां कहीं भी अपने पूर्वज पर गर्व होने लगे तो फिर सम्मानित करिएगा तालियों के रूप में, याद करिएगा उन्हें कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। प्रश्न चिन्ह बहुत लगते हैं कि हमने अगर गोरी को 16 बार माफ नहीं किया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन माफ आप सब लोग बैठे हैं, आपने भी शरणागतों की रक्षा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में की होगी। और जब किसी शरणागत की रक्षा की जाती है तो क्या गर्व होता है, क्या अनुभूति होती है। जो व्यक्तित्व 16 बार उस काफिर को माफ कर सकता है, क्या वो ये नहीं जानते होंगे कि मैंने इस काफिर को एक बार छोड़ा, दूसरी बार आया, तीसरी बार, दूसरी बार छोड़ा, तीसरी बार आया, तीसरी बार छोड़ा, चौथी बार आया, मैं इसको 16 बार छोड़ रहा हूं, 16वीं बार इसको क्षमादान दे रहा हूं, ये फिर आएगा। कि ये बात पृथ्वीराज चौहान जी जानते नहीं होंगे? जानते थे, उनके मन में ख्याल नहीं आया होगा। लेकिन जब गर्व की अनुभूति होने लगे तो फिर मुझे बताना कि मैं उनके वंशजों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। वह हिंद देश की आन बान, क्षत्रिय वंश का स्वाभिमान, वह हिंद देश की आन बान, क्षत्रिय वंश का स्वाभिमान, पौरुष की गाथा खुद कहता, गोरी ग्रीवा में धसा बाण। वह हिंद देश की आन बान, क्षत्रिय वंश का स्वाभिमान, पौरुष की गाथा खुद कहता, गोरी ग्रीवा में धसा बाण। वह बिना नेत्र का लक्ष्य भेद, आंखें फोड़ दी गई, लोहे की गरम सलाखें पृथ्वीराज चौहान की आंखों में घुसेड़ दी गई, फोड़ दी गई पृथ्वीराज चौहान की आंखें। वह हिंद देश की आन बान, क्षत्रिय वंश का स्वाभिमान, पौरुष की गाथा खुद कहता, गोरी ग्रीवा में धसा बाण। वह बिना नेत्र का लक्ष्य भेद, युग को कौशल सिखलाता है। वह वीर जिसे लिखकर पढ़कर इतिहास अमर हो जाता, जिंदाबाद। वह वीर जिसे लिखकर पढ़कर अभिनंदन इतिहास अमर हो जाता है। जिस समय देश में मुगलों की भुजबल्लरियों का शोर उठा, वो समय याद करिएगा साहब, वो समय कैसा रहा होगा, इतिहास सबने पढ़ा है। सभी लोग मेरे सामने ऐसे बैठे हैं, आप सबके समक्ष में बच्चा हूं, ABCD भी नहीं जानता, आपने वो कार्य किए हैं, इतिहास पढ़ा है, आपने इतिहास को जिया है। स्वागतम। जिस समय हमारी बहुओं बेटियों का निकलना घर से दूभर था, मिल जाती थी तो आबरू लूट ली जाती थी, तिलक लगाकर मिलता था तो मस्तिष्क में तलवार घुसेड़ दी जाती थी, कलावा बांधा हुआ मिलता था तो हाथ काट लिया जाता था। वो दृश्य जिसने जिया होगा, जो झेला होगा, वो क्या कर रहा होगा उस समय। जिस समय देश में मुगलों की भुजबल्लरियों का शोर उठा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण चहुओर उठा, उस समय जिस समय देश में मुगलों की भुजबल्लरियों का शोर उठा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण चहुओर उठा, उस समय भरतभू अंचल में पृथ्वी ने आंखें खोली थी। उस समय भरतभू अंचल में पृथ्वी ने आंखें खोली थी, जब देश की जिभ्या त्राहि त्राहि कर अल्लाह अकबर बोली थी। वाह। पृथ्वीराज चौहान जी के सम्मान में बहुत कम तालियां हैं साहब। पृथ्वीराज चौहान ने बलिदान दिया, तब हम सब यहां पर मौजूद हैं। वो व्यक्ति अपने लिए कभी नहीं जिया, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जिया। उन्होंने दास्ता को स्वीकार कर लिया होता तो आज सिर्फ और सिर्फ मुगल ही होते। जो गर्व से कह रहे हैं कि सनातन परंपरा के रक्षक हैं, वो दिन आज देखने को नहीं मिलता। अपने आप को अगर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस पीढ़ी में बैठकर, तो फिर जोरदार तालियों से इस कविता को सुनिएगा और उनके मस्तिष्क पर तिलक करिएगा। जिस समय देश में मुगलों की भुजबल्लरियों का शोर उठा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण चहुओर उठा, उस समय भरतभू अंचल में पृथ्वी ने आंखें खोली थी, जब देश की जिभ्या त्राहि त्राहि कर अल्लाह अकबर बोली थी। जिस समय धर्म पर संकट था, भाषा बोली परिवेश बटे, दादाजी सही कह रहा हूं तो आशीर्वाद देना। जिस समय धर्म पर संकट था, भाषा बोली परिवेश बटे, जो झुके वही सिर जिंदा थे, जो तने मिले वे कटे फटे। उस समय अजय मेरू में आरूढ़ हुआ सिंह सिंहासन पर, सब षड्यंत्रों का उत्तर था बस उसी एक अनुशासन। जिंदाबाद।
सब षड्यंत्रों का उत्तर था बस उसी एक अनुशासन पर आरूढ़ सिंह सिंहासन पर। सब षड्यंत्रों का उत्तर था बस उसी एक अनुशासन पर। जब भारत मां के आंचल पर मुगलों की शमशीर उठी, जब भारत मां के आंचल पर मुगलों की शमशीर उठी, तब लगा साजिशों की यारी। जब भारत मां के आंचल पर मुगलों की शमशीर उठी, तब रूप ढाल का धरने को अजय मेर प्राचीर उठी। क्षत्रिय वंश के अनुपालक, क्षत्रिय वंश के अनुपालक, हे राय पिथौरा नमन तुम्हें। हे धर्म ध्वजा के ध्वजवाहक, हे राय पिथौरा नमन तुम्हें। क्षत्रिय धर्म के अनुपालक, हे राय पिथौरा नमन तुम्हें। हे धर्म ध्वजा के ध्वजवाहक, हे राय पिथौरा नमन तुम्हें। वह सोमेश्वर कर्पूरा देवी का पुत्र बड़ा तूफानी था। क्या कहने। कविता शुरू करता हूं साहब। स्वागतम। नाम नहीं लिया जाता कविता में, लेकिन मैंने एक नाम लिया है और उस नाम की अनुभूति अगर आप सबको होने लगे। जय हो। आदरणीय कुलवंत भैया, आदरणीय कर्नल साहब, जितने भी बुजुर्ग बैठे, उस नाम की अगर अनुभूति होने लगे, राम उस नाम से तुम भी आते हो, तुम्हें भी अनुभूति होने लगे। होने की। हमारी कुलदेवी एक ही है, सुनना। हाँ, उस नाम की अनुभूति। स्वागतम। वह सोमेश्वर कर्पूरा देवी का पुत्र बड़ा तूफानी था। भारत मां का सच्चा सेवक जिसका तेवर चौहानी था। अग्निवंश में जन्मा, अग्निवंश में जन्मा जिसने निज पौरुष को तौला था। अग्निवंश में जन्मा जिसने निज पौरुष को तौला था। अफगानी फौजों के ऊपर अरे फूटा बनकर गोला था। वह राय पिथौरा कहे गए जिनका कद बहुत विराट हुआ। वह राय पिथौरा कहे गए जिनका कद बहुत विराट हुआ। चौहानी जिनसे धन्य हुई, वह पृथ्वीराज सम्राट हुआ। वाह। वह राय पिथौरा कहे गए जिनका कद बहुत विराट हुआ। चौहानी जिनसे धन्य हुई और पृथ्वीराज सम्राट हुआ। अल्पायु में पृथ्वीराज जब अजय मेर महाराज हुए, अल्पायु में अजय मेर अजमेर, अल्पायु में पृथ्वीराज जब अजय मेर महाराज हुए, मां आशापुरा आशीष तले सफल सभी फिर काज। क्या कहने। आशापुरा हमारी कुलदेवी है साहब, नमन करते हुए पढ़ता हूँ। अजय मेर महाराज हुए, अल्पायु में पृथ्वीराज जब अजय मेर महाराज हुए, मां आशापुरा आशीष तले सफल सभी फिर काज हुए। अरे दिल्ली से अजमेर तलक जब चौहानों की धाक रही, काबुल में बैठे गोरी की नीयत दिल्ली को ताक रही। वाह। दिल्ली से अजमेर तलक जब चौहानों की धाक रही, काबुल में बैठे गोरी की नीयत दिल्ली को ताक रही। सुल्तान पिथौरा का गौरव और 50 का सम्मान नहीं, चारण भाटों के मुख तक से सुन सकता था यशगान नहीं। सुल्तान पिथौरा का गौरव और 50 का सम्मान नहीं, चारण भाटों के मुख तक से सुन सकता था यशगान नहीं। दिल्ली की गद्दी पाने को उसने षड्यंत्र रचाया था, तब बगावती स्वर फूटे थे। अरे लड़ने को दिल्ली आया था, कर सेना सज्जित गोरी ने दिल्ली को तुरंत बयान किया। तब समर भूमि में गोरी से पृथ्वी ने युद्ध महान किया। क्या बात है। तब समर भूमि में गोरी ने पृथ्वी से युद्ध महान किया। मां आशापुरा उद्घोष हुआ, मुंडों से धरती पटती थी, ऐसा भयंकर युद्ध। मां आशापुरा उद्घोष हुआ, अरे मुंडों से धरती पटती थी। पलक झपकते गोरी की सेना की गर्दन कटती थी। पलक झपकते गोरी की सेना की गर्दन कटती थी। पृथ्वी की तलवार युद्ध में, पृथ्वी की तलवार युद्ध में गोरी के सिर नाच रही। उन राय पिथौरा का गौरव मानो रणचंडी बांच रही। दुश्मन के सिर पर, मुगलों के सिर पर घुमर घुमर नाची तब समर भवानी। जान गए सब कैसा है चौहानी तलवारों का पानी। जान गए सब कैसा। धन्यवाद करता हूँ, तलवारों का पानी। नमन करता हूं आपको। दुश्मन के सिर पर घुमर घुमर नाची तब समर भवानी। जान गए सब रजपूती तलवारों का पानी। देख वीरता कांप उठा हुए काबुल का भूपाल।
देख वीरता, इतनी वीरता, पलक झपकते बाण चलाने का वो हुनर आज तक किसी और में नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और अश्वत्थामा जी के बाद और रहे हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, उन्हें छोड़ दिया जाए तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के पास वो हुनर था जो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। देख वीरता, कांप उठा हुए काबुल का भूपाल, पृथ्वीराज के रूप में उसने देखा खुद का काल। देख वीरता, कांप गया वह काबुल का भूपाल, पृथ्वीराज के रूप में उसने देखा खुद का काल। तब त्राहिमाम कर गिरा चरण में। अब अनुभव करना, आखिर 16 बार माफ क्यों किया पृथ्वीराज जी ने? वो चाहते, वो जानते नहीं थे कि ये बार बार हमला कर रहा है, बार बार आ रहा है। गर्व की अनुभूति होने लगे तो एहसास कराना मनोज चौहान को। त्राहिमाम कर गिरा चरण में, विनती स्वीकार करो स्वामी, तुम शरणागत के रक्षक हो, इतना उपकार करो स्वामी, है कुल देवी की आन तुम्हें। कुलवंत भैया स्वागतम। तब त्राहिमाम कर, और आपने किसी को क्षमादान दिया हो, शरणागत की रक्षा की हो तो अनुभव करना और जीना इन पंक्तियों को और आशीर्वाद देना अपने छोटे भाई को। स्वागतम। तब त्राहिमाम कर गिरा चरण में, विनती स्वीकार करो स्वामी, तुम शरणागत के रक्षक हो, इतना उपकार करो स्वामी, है कुल देवी की आन तुम्हें, है कुलवंता चौहानी के, बस क्षमादान दे दो ठाकुर अवतारी औघड़दानी की। है जिंदाबाद। बस क्षमादान दे दो ठाकुर अवतारी औघड़दानी के। आप करना अनुभव, बस क्षमादान दे दो ठाकुर अवतारी औघड़दानी के। तब कईयों बार गौरी के मंसूबों को धूल चटाई थी, 16 बार हरा कर छोड़ा, क्या अद्भुत ठकुराई थी। जिंदाबाद। कईयों बार हराकर छोड़ा, गौरी के मंसूबों को धूल चटाई थी, 16 बार हराकर छोड़ा, क्या अद्भुत ठकुराई थी। 16 बार हराकर छोड़ा, क्या अद्भुत ठकुराई थी। किंतु तरायन युद्ध में गौरी ने कपट प्रहार किया। 1151 का 91 और 1191 का युद्ध लड़के कभी नहीं जीता साहब। छल से वार किया तरायन युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की सेना सो रही थी। किंतु तरायन युद्ध में लोग कहते हैं कि वो आया और उसने हराया। मनोज चौहान कहता है, इतिहास गवाह है साहब, पृथ्वीराज चौहान से वो काफिर लड़कर कभी नहीं जीता। वो जान गया कि मैं 16 बार लड़ रहा हूं, फिर भी पराजित हो रहा हूं। इस विजेता से जीतना इतना आसान नहीं। उसने कपट प्रहार किया, कपटी युद्ध किया उसने, और सोती हुई सेना पर प्रहार करके बंदी बना लिया। किंतु तरायन युद्ध में गौरी ने कपट प्रहार किया, सोती हुई सेना पर उसने चुपके से आकर वार किया, राय पिथौरा को धोखे से बंदी बना लिया। तब गौरी ने काबुल ले जाकर यातनाएं दी उस म्लेच्छ घोरी ने। बोला अगर जीवन चाहते हो तो तुरंत कबूल इस्लाम करो। बोला अगर जीवन चाहते हो तो तुरंत कबूल इस्लाम करो, या सुरपुर जाने से पहले तुम राम नाम आह्वान करो। तालियां अब बजती हैं साहब, इस बात पर नहीं, गर्व की अनुभूति जब होने लगे तब तालियां बजती हैं, अब बजती हैं। स्वागत। काबुल ले जाकर यातनाएं दी उस म्लेच्छ घोरी ने। बोला अगर जीवन चाहते हो तो तुरंत कबूल इस्लाम करो, या सुरपुर जाने से पहले तुम राम नाम आवाहन करो। तब कहा शेर ने नहीं जानता भारत की रीत पुरानी। अनुभव होने लगे तो एहसास करा देना साहब। तब कहा शेर ने नहीं पता भारत की रीत पुरानी, सदा रक्त से गाढ़ा होता भरत भूमि का पानी। नमन करता हूं आपकी चेतना को, मेरे राजकुमार। नमन करता हूं आपकी चेतना को, नमन करता हूं आपके कविता सुनने के इस बुद्धि को नमन करता हूं।
तब कहा शेर ने नहीं पता भारत की रीत पुरानी, सदा 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 रक्त से गाढ़ा होता भरत भूमि का पानी, एक पुत्र मरने से मां पर आंच न कुछ आएगी। क्या बात है, वाह। मोहम्मद गोरी, मैंने तुझे 16 बार माफ किया, आहा। लेकिन तूने छल से चुपके से मुझे बंदी बना लिया। हम क्षत्रिय हैं, चुपके से भी किसी पर प्रहार नहीं करते, नहीं करते। हम क्षत्रिय हैं जो जानते हैं कि तू 17 बार भी आक्रमण करेगा तो भी तुझे क्षमादान दिया। हम क्षत्रियों का जन्म सिर्फ मातृभूमि पर मरने मिटने के लिए होता है। तमाम आरोप हम पर लगाए जाते हैं, लेकिन मरा कौन? रियासतें दान हमने की साहब। अनुभव करना, एक पुत्र मरने से बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। भारत के गौरव को पढ़ता हूं और आप तब कहा शेर ने नहीं पता भारत की रीत पुरानी, सदा रक्त से गाढ़ा होता भरत भूमि का पानी, एक पुत्र मरने से मां पर आंच न कुछ आएगी, एक पुत्र मरने से मां पर आंच न कुछ आएगी। भारत मां वीर प्रसूता है, 100 सिंहों को जाएगी। भारत मां वीर प्रसूता है, 100 सिंहों को जाएगी। भारत मां वीर प्रसूता है, 100 सिंहों को जाएगी। राष्ट्र धर्म की रक्षा के हित फिर खुद का बलिदान दिया, आंख फोड़ दी गोरी ने पर कबूल नहीं इस्लाम। जिंदाबाद, अभिनंदन। स्पर्श करता हूं आपकी चेतना। जय जय हो अल्लाह। आंख फोड़ दी गोरी ने पर कबूल नहीं इस्लाम किया। स्वर्णिम अक्षर में वर्णित है जिसकी गाथा बलिदानी, स्वर्णिम अक्षर में वर्णित है जिसकी गाथा बलिदानी, युगों युगों तक याद रहेगी उनकी अमर कहानी। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत ये कब स्वानों की है बाबा। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत ये कब स्वानों की है। इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, सिंहों के शावक सुनो कभी स्वानों से नहीं डरा करते। सिंहों के शावक सुनो कभी स्वानों से नहीं डरा करते। कौओं के कभी कोसने से मृग शावक नहीं मरा करते। भारत की पृथ्वी की पहुंच कहां तक है शायद तुझको ये ज्ञात नहीं। दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात नहीं। जिंदाबाद। दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात नहीं। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत ये कब स्वानों की है। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत ये कब स्वानों की है। काबुल में जाकर दिखा दिया क्या ताकत चौहानों की है। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत ये कब स्वानों की है। काबुल में जाकर दिखा दिया क्या ताकत चौहानों की है। फिर चंद्रवरदाई मित्र संग कौतुक भीषण चौहान किया। फिर चंद्रवरदाई मित्र संग कौतुक भीषण चौहान किया। अरे लक्ष्य बनाया गौरी को और शब्दवार संधान किया। एक दोहा पढ़ा चंद्रवरदाई ने, सभी जानते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तवे लगा दिए गए, सुल्तान बैठ गया ऊपर। दोहे को सुना पृथ्वीराज जी ने और लक्ष्य को संधान कर लिया। इतिहास गवाह है, लक्ष्य बनाया गौरी को और शब्दवार संधान किया। लक्ष्य भेद कर, अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, तिलक करना। लक्ष्य भेद कर शब्दवार से मार दिया सुल्तान को। शत शत बार नमन है मेरा पृथ्वीराज चौहान। शत शत बार नमन है मेरा पृथ्वीराज चौहान को। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये आक्रोश देखना चाहता हूं जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के को बाण छोड़कर जब ऊपर से नीचे गिराया होगा। भारत माता की, भारत माता की।